इंसानी दिमाग डिजाइन इस तरह से है कि उसको इमीडिएट प्लेजर ज्यादा मुतासर करता है। डोपामिन की स्लो इनटेक से उसको वो मजा नहीं आता जो डोपामिन रश से आता है। मिसाल के तौर पे आप बुक पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको उस वक्त लगातार 20 या 30 पेजेस पढ़ने से जो डोपामिन मिलेगी वो डोपामिन आपको डेली बेसिस पे 2 पेजेस पढ़ने से नहीं मिलेगी। हम जाने अनजाने में इसी डोपामिन रश की तलाश में अपनी जिंदगी के लिए कुछ ऐसे गोल्स और मोटिवेटेड इंटेंशंस डिसाइड कर लेते हैं जो लॉन्ग टर्म में एप्लीकेबल नहीं होती। हम मोटिवेशन के बायस डिसाइड कर लेते हैं कि हमने फिजिकल फिटनेस हासिल करनी है और हम उसी वक्त शूज पहनकर रनिंग करना शुरू कर देते हैं। 2 से 3 दिन तक वो मोटिवेशन जारी रहती है, लेकिन क्योंकि उस मोटिवेशन ने हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया होता और उसको अप्लाई करना उतना इजी नहीं रहता जितना उस मोटिवेशन के स्टार्ट में था, लिहाजा हम एट द एंड गिव अवे कर जाते हैं। इस तरह की अनरियलिस्टिक मोटिवेशन से किस तरह बचा जा सकता है? नंबर 1, चूज आइडेंटिटी ओवर आउटकम। आपने अपनी मोटिवेशन के बायस जो भी गोल डिसाइड कर लिया है उसके लिए आपको इनिशियली किसी आउटकम को मेजर करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने बहुत ज्यादा किताबें पढ़नी है, तो इनिशियली आपने उसके आउटकम की तरफ नहीं जाना। आपने मेजर करना नहीं शुरू कर देना कि आपने इस महीने कितनी किताबें पढ़ी, इस साल कितनी किताबें पढ़ी। आपने स्टार्ट में सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश करना है। आपने एक ऐसा शख्स बनना है जो किताबें पढ़ता है। उस आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए आप स्ट्रक्चर बनाते हैं कि मैंने दिन में 5 पेजेस या 10 पेजेस पढ़ने हैं, या मैंने दिन में इस टाइम से इस टाइम तक सिर्फ बुक्स को ही टाइम देना है। जब आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी एक बुक रीडर की, फिर आउटकम उसका नेचुरल रिजल्ट होगा।